हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे ज़ोमैटो के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, ज़ोमैटो आज कह सकते हैं कि क्रैश होता हुआ देखने को मिला है। कल भी क्रैश होता हुआ देखने को मिला था। कल लॉक इन पीरियड जैसे ही खुला तो एक हैवी सेल ऑफ आता हुआ देखने को मिला ज़ोमैटो के काउंटर के अंदर। एंड जिस प्रकार से आपको ज़ोमैटो के अंदर अभी गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है, एक बात तो यहाँ पे साफ है कि इन्वेस्टर्स के पैसे लुट चुके हैं। सी, इस वीडियो में हम बात करने वाले ज़ोमैटो के ऐसे इनसाइट्स के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ पॉजिटिव बात भी है, कुछ नेगेटिव बात भी है। तो वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंटली मैं आपको ये कहूँगा कि पूरा देखिएगा। और क्या सही में जो अभी बात चल रही मार्केट में, क्या 25 रुपये आपको ज़ोमैटो मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, ज़ोमैटो अभी अगर आप देखेंगे तो करीबन आपको 4.75 रुपीज़ यानी 10% के लोअर सर्किट पे कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। 42.85 पे कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। और लास्ट 5 डेज़ में आप गिरावट देखेंगे तो वो मोर देन 20.87% दिखती है। लेकिन इन लेवल से जो गिरावट आपको आती हुई देखने को मिली, अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन भी कर लूँ तो आपको देखने को मिलेगा ये 22 जुलाई से लगाकर आज में आपको 20% ज़्यादा नीचे मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो गिरावट आपको आती हुई देखने को मिली है, ये लगातार अगर आप देखेंगे बड़ी होती गई है। सी, ज़ोमैटो आता हुआ देखने को मिला। लोगों ने पैसा यहाँ पर डेफिनेटली शुरुआत के समय में बनाया। लेकिन अगर कंपैरिजन में करता हूँ इन लेवल से आज के लेवल पे, तो आज अगर आप देखेंगे वेल्थ 73% ऑफ हो चुकी है। ये बात कर रहा हूँ मैं 16 नवंबर 2021 लगाकर आज तक की। दोस्तों, तो ऐसा होता हुआ क्यों देखने को मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, कोई भी अगर न्यू एज कंपनी आएगी तो डेफिनेटली लोगों का आपको उसके तरफ आकर्षण होता हुआ देखने को मिलेगा। जोमेटो भी एक नई एज की कंपनी थी। शुरुआत में ऐसा नहीं था कि देखिए जोमेटो का जब आईपीओ आया तो बहुत ख़राब किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हाई लगाने के बाद जो लगा था यहाँ पर करीबन 170 रुपये के आसपास का, वहाँ से सिर्फ नीचे आता हुआ देखने को मिला। और ऐसा पॉइंट आ गया था कि यहाँ पर जो पैसा था वो सिर्फ हाथ से निकल रहा था, इन्वेस्टर्स के हाथ से निकलता जा रहा है अभी भी। बट अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऐसा हो क्या रहा है। तो देखिए, जो दिक्कत है मेन कह सकते हैं कि वो जो गिरावट थी 169 से, वो तो बहुत पहले चालू हो गई थी। लेकिन स्टॉक एक जगह पे आके 80-90 रुपये के आसपास आके ठीक कर रहा था, बढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर अगर आप देखेंगे बाउंस बैक भी आता हुआ देखने को मिला था। ये वाला जो पॉइंट ऑफ टाइम था वहाँ पे बाउंस बैक दिख रहा था। बट इस समय कंपनी ने क्या किया, इस समय कंपनी ने किया ब्लिंकिट को एक्वायर। जैसे ही दोस्तों ये खबर निकल के आती है कि जोमेटो ने ब्लिंकिट का एक्वायर किया, अगले दिन से शेयर का प्राइस जिस प्रकार से नीचे आता हुआ देखने को मिला, वो अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। बिकॉज मार्केट को इन दोनों की जो डील थी जोमेटो ब्लिंकिट की, वो बिल्कुल भी सही नहीं लगी। क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों जोमेटो ने एक ऐसी कंपनी को खरीदा है, ग्रोफर जो पहले थी, ऐसी कंपनी को खरीदा जहां पे पैसा नहीं बन पा रहा था, एक लॉस मेकिंग कंपनी थी जो बिजनेस भी बढ़िया नहीं कर पा रही थी। और जिस प्रकार से उसको बाई किया, वो अपने आप में देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया और मार्केट ने भी हेविली पनिश किया। फिर वापस आपको देखने को मिलेगा स्टॉक यहाँ पर आपको एक लेवल पे आने के बाद आपको सस्टेन करता हुआ देखने को मिला। बट अब हुआ क्या, यहाँ पर कल डे था जब जोमेटो का 1 ईयर का जो लॉक इन पीरियड रहता है, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो यहाँ पे आपको देखिए पैसा डालते हुए देखने को मिलते हैं प्री आईपीओ, या फिर जैसा मैं कह रहा हूँ कि QIBs NIS जो पैसे डालते हैं आपको अच्छा खासा अमाउंट, उनके लिए लॉक इन पीरियड रहता है। तो वो लॉक इन पीरियड जैसे ही कल खुलता हुआ देखने को मिला, जोमेटो का स्टॉक टैंक कर गया। क्योंकि कल एक हैवी सेलिंग प्रेशर आपने जोमेटो में देख लिया। एंड उसके बाद से दोस्तों आपको देखने को मिला कि जस्ट जो परफॉर्मेंस थी वो वर्स्ट होती गई। और आज अगर आप देखेंगे शेयर ने लो बनाया करीबन 41.40 का, जो 52 हफ्तों का लो भी बन चुका है। सो दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा आती हुई देखने को मिल रही है, हैवी सेलिंग प्रेशर आपको क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब एक पॉजिटिव भी आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली है। और जो रिपोर्ट आई वो जेफरीज की निकल के आई है। तो देखिए जेफरीज क्या कहते हैं, जेफरीज कहते हैं कि जोमेटो अ बाय सेज ब्लिंकिट एक्विजिशन मे हैव अ फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट जो कहते हैं, मे हैव बीन अ फोमो, यहाँ पर वो कहते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अब एक बाय रेटिंग जेफरीज की जोमेटो पे आती हुई देखने को मिल रही है। क्या मानना है उनका, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। ब्रोकरेज कह रही है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी कंपनी की। और उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी जो है वो आगे बढ़िया करती हुई देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ प्रिजर्विंग ऑफ कैश, यानी कैश को बचाएगी, कैश बर्न नहीं करेगी। अब और सबसे पहले रिपोर्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर देखिए आगे देखा जाए तो यहाँ पर साफ साफ आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने कहा कि सेंटीमेंट खराब हुआ, जैसे लॉक इन पीरियड ओपन हुआ स्टॉक फॉल कर गया।
और जनरल सेंटिमेंट तो स्टॉक के ऊपर पहले से नेगेटिव था और यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर और भी ज़्यादा गिरावट आती हुई देखने को मिली। लेकिन अब एक कॉन्ट्राडिक्ट कॉल आती हुई देखने को मिल रही है, जाफरीज की तरफ से बाय रेटिंग दे रहे हैं और इनका जो टारगेट प्राइस है वो है 100 रुपये का। 100 रुपये के टारगेट के लिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जोमेटो में बाय करना चाहिए और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बाइंग आती हुई देखने को मिली है, उनका यही मानना है कि जो पुअर सेंटिमेंट है वो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इनका मानना है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो इस सेगमेंट में होगी वो आगे इंप्रूव हो सकती है। इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो फ्रेंडलियर है, लेकिन कंपनी ये भी कहती है कि जो कैश प्रिजर्व कर रही है वो आगे चल के बढ़िया कर सकती है। उनका ये भी मानना है कि जो ये फोमो है ये कुछ दिनों का है, ये जाता हुआ देखने को मिलेगा और जोमेटो अपने फूड डिलीवरी टर्फ को प्रोटेक्ट करती हुई देखने को मिलेगी। ये भी उन्होंने कहा है कि जो कैश जजलर आप कहते हैं इसको कि लगातार कैश बर्न करता है, ये मीडियम टर्म से आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय के अंदर कि कैश को प्रिजर्व करेंगे। उनका ये भी है कि इंटरेस्टिंगली लास्ट ईयर भी देखिए एक रिपोर्ट निकल के आई थी और उसमें जेफरीज का मानना था कि करीबन 170 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। उसके बाद स्टॉक 132 पे ट्रेड कर रहा था और वो ऑप्टिमिस्टिक थे, बट उसके बाद भी हुआ क्या, कंपनी की जो यहाँ पे कह सकते हैं कि बैलेंस शीट भली स्ट्रांग हुई लेकिन एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट जो आते हुए देखने को मिले वो एक रिस्क में तब्दील हुए और आज शेयर आपको 42 रुपये पे मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। सो मुझे लगता है कि देखिए जेफरीज की रिपोर्ट पहले भी निकल के आई थी, पहले भी इन्वेस्टर्स ने बाइंग की और कुछ फ़ायदा होता हुआ देखने को नहीं मिला। सी यहाँ पर अगर आप किसी कंपनी के ऊपर पैसा लगा रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसका बिजनेस समझ में आना चाहिए। जोमेटो का मेन बिजनेस है दोस्तों यहाँ पर फूड डिलीवरी का। अब फूड डिलीवरी का जो ये काम करते हुए देखने को मिलते हैं मेनली अभी रेस्टोरेंट से। अब ब्लिंकिट से क्या करना चाह रहे हैं, ब्लिंकिट से दोस्तों यहाँ पे जो राशन होता है वो भी अब ये डिलीवर करते हुए देखने को मिलेंगे। तो जिस प्रकार का दोस्तों यहाँ पे काम आपको करती हुई देखने को मिल रही है, डेफिनेटली एक सेगमेंट में इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाना ये एक बहुत दिक्कत रही। दूसरी बात यह कि जिस प्रकार से दोस्तों कंपटीशन इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये कंपटीशन ही इसको लेके चले गया। कंपटीशन बिकॉज जिस प्रकार से दोस्तों इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, कभी यहाँ पर आया कि 15 मिनट में डिलीवर करेंगे, कभी 10 मिनट में डिलीवर करेंगे, ये सब जो डिलीवरी टाइम्स यहाँ पे रखे गए ये देखिए कंपनी के जो सेंटिमेंट है उसको बहुत हर्ट कर गए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि आखिर करना क्या है, गिरावट तो हो गई, अब आगे क्या करें। दोस्तों ये आपको एक जोन दिख रहा होगा, यहाँ पर टेक्निकली आप मान के चलिए कि स्टॉक के अंदर गिरावट जो है वो और बन सकती है अगर ये वाला लेवल टूटता है तो। सी यहाँ पर एक बीच में कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस कह सकते हैं ये बनता हुआ देखने को मिला, अगर इसको क्रॉस करता तो ब्रेकआउट आ जाता। लेकिन जिस प्रकार के दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट्स आते हुए देखने को मिलते भी तो अगर कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट और क्रिएट होता। लॉक इन पीरियड खुला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नेगेटिव था बिकॉज अभी आप हाल ही में देखेंगे तो एक सेलिंग बहुत इधर आई है, राइट। अगर वॉल्यूम्स की मैं बात करता हूँ तो वॉल्यूम्स अभी आपको कल जिस प्रकार का सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला है वो अपने आप में बहुत मैसिव था। जोमेटो के अंदर मुझे लगता है कि अब डेफिनेटली ज़्यादा किसी को फ्रेश पोजीशन बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी जितना दूर आप रहेंगे उतना बढ़िया है बिकॉज पैसा यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलने वाला अभी तो नहीं है। अगर ये शेयर कभी आपको मिलता है 30 रुपये के आसपास तो ऐसा कह सकते हैं प्योर रिस्क, और यहाँ पर आप ट्रेड अगर ले लें तो ले लें, फिर कुछ मौका मिल जाए बन जाए। बिकॉज अभी जिस प्रकार की दोस्तों गिरावट है मुझे दिख रहा है कि हाँ ये 40 रुपीज़ के बिलो एक बार तो ज़रूर जाता हुआ देखने को मिलेगा। 40 रुपीज़ अभी सपोर्ट के तौर पे काम तो करता हुआ देखने को मिल रहा है, बट कभी भी सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जोमेटो में मेरी सलाह तो ये है कि दूर रही है बिकॉज जिस प्रकार की वॉल्यूम्स अभी बन रही है इसके अंदर, लास्ट 2 दिन के अंदर अगर आप वॉल्यूम को भी देखेंगे तो जिस प्रकार की वॉल्यूम्स क्रिएट होती हुई देखने को मिली है, यहाँ पे एक रेड आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो ये जो वॉल्यूम क्रिएट हुई है ये अपने आप में देखिए दिक्कत वाली बात है बिकॉज जो वॉल्यूम मेजरली क्रिएट होती हुई देखने को मिली वो सेलिंग साइड पे क्रिएट होती हुई देखने को मिली है। तो इंपॉर्टेंट यही कि आप अभी दूर रहिए स्टॉक से, क्योंकि अगर दूर रहेंगे तो पैसा यहाँ पर आपको बचता हुआ ही देखने को मिलेगा, बाद में यहाँ पे लेंगे जब दोस्तों मौका मिलेगा, अभी तो यहाँ पर मौका सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।